आज षष्ठीला एकादशी है। यह एकादशी जीवन के हर दुख को दूर करने वाली और समस्त वैभव सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस दिन कुछ उपायों को करने से जीवन के भाग्य खुल जाते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों को। आज के दिन तिल का बड़ा ही महत्व है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उबटन लगाने, तिल से हवन करने, तिल मिश्रित जल का सेवन करने, तिल का भोजन करने और तिल का दान करने का विधान है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का मुख्य रूप से इन 6 तरीकों से उपयोग करने पर ही माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठीला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में भी विशेष रूप से तिल का इस्तेमाल किया जाता है। षष्ठीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। साथ ही सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। षष्ठीला एकादशी के दिन इन सब चीजों का लाभ पाने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। षष्ठीला एकादशी के दिन करें ये उपाय। अगर आप निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो षष्ठीला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। षष्ठीला एकादशी दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक उन्नति की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगेगी। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो षष्ठीला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके ऊपर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल बनी हुई है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो इस दिन श्री विष्णु के निमित्त षष्ठीला एकादशी का उपवास रखें और साथ ही पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रखाएं। षष्ठीला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं का हल जल्द ही निकलेगा। अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो षष्ठीला एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लें। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का और 1 पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना दें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो साधारण 1 रुपए का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। षष्ठीला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार तेज गति से चलने लगेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से मधुरता कहीं गायब हो गई है या आपके रिश्ते की ऊष्मा कम हो गई है तो षष्ठीला एकादशी के दिन एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर उसे एक पीले कपड़े में लपेट लें। अब नारियल पर उस कपड़े को मौली की सहायता से बांध दें और श्री विष्णु मंदिर में अर्पित कर दें। इस दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आपके रिश्ते की ऊष्मा फिर से बहाल होगी। अगर आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं तो षष्ठीला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे बैठकर भगवान के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। मंत्र जप के बाद हाथ जोड़कर श्री विष्णु और मां लक्ष्मी से अपने मनपसंद विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। षष्ठीला एकादशी के दिन इस प्रकार मंत्र जाप और प्रार्थना करने से आपके मनपसंद विवाह में आ रही परेशानियों का हल जल्द ही निकलेगा।
अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपका प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है, तो शक्तिला एकादशी के दिन एक कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी बेहतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अच्छी नौकरी मिलेगी और आपके प्रमोशन में आ रही परेशानी भी जल्द ही दूर होगी। अपने करियर की बेहतरी के लिए या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए शक्तिला एकादशी वाले दिन एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दें। शक्तिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके करियर की अच्छी शुरुआत होगी और बिजनेस में आपको मनचाहा मुकाम हासिल होगा।